देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए अच्छी खबर। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया के प्रयास से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की CSR निधि से 2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, रामपुर कारखाना विधानसभा के कुसारी और बैकुंठपुर गांव में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। वहीं रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की CSR निधि से बनने वाली ये दोनों डिजिटल लाइब्रेरी लगभग 1600 वर्ग फुट क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में यह मिलकर पत्थर साबित होगा। विधायक ने यह भी बताया कि ध्येय IAS अकादमी के मालिक ने रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के 50 छात्रों को निःशुल्क IAS परीक्षा की तैयारी कराने की सहमति दी है। भारत माता की जय। आज कुशहरी की इस पावन धरती पर डिजिटल लाइब्रेरी के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई दिवाकर चंद यादव जी, कार्यक्रम में पधारे रामपुर कारखाना के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हमारे अभिभावक आदरणीय त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी। मैंने तो देश की 20 कंपनियों से मैंने संपर्क किया है और भी मैं कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा हूं, क्योंकि कोई विधायक सांसद केवल यदि विधायक निधि के भरोसे यदि चाहे कि क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए तो ये सारे डेवलपमेंट हमसे पहले ही हो गए होते। लेकिन हम लोगों ने देश और दुनिया में क्या चल रहा है आज, उस परिस्थिति के अनुसार हम लोग वहाँ से आवश्यकताओं के अनुसार लोगों से संपर्क करके और वहाँ से पैसा हम अपने क्षेत्र को ले आकर अलग अलग मदों में हम आज काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब मैं लाइब्रेरी के बारे में सोच रहा था, सपना देख रहा था, जब मैंने कई कंपनियों से संपर्क किया तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मेरा सहयोग दिया और ये लाइब्रेरी देने का काम किया, ऐसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो उत्तर प्रदेश का CSR देखते हैं पाल जी गया हूँ। कोई विधायक शायद 1-2 बार चला जाए, नहीं मिले तो वापस आ जाता है, लेकिन मैं निरंतर जाते रहा कि नहीं, मुझको लाइब्रेरी बनाना ही बनाना है। और आज वो दिन आ गया और मैं आज उस लाइब्रेरी का शिलान्यास कर रहा हूँ। और राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति का जीवन योगी की तरह होता है। लोग जैसे योगी को देखकर हंसते हैं, वैसे ही राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों के ऊपर लोग रोज टिप्पणी करते हैं। लेकिन बिना राजनीतिक व्यक्ति के समाज का काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस समाज में जो 2 धाराएं हैं, एक शासन और एक प्रशासन। यदि शासन नहीं रहे तो प्रशासन निरंकुश हो जाएगा और यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति प्रशासन के व्यक्ति से जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, जैसे कि वो अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से करता है। और इसीलिए करता है कि आपने वोट देकर उसको इसीलिए अपना नेता बनाया है कि जब शासन के लोग आपकी बात, प्रशासन के लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो शासन के लोग उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। और आज सरकारें काम कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक ऐसे विकास के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है जहां सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है। मैं देख रहा था लगातार जब हम लोग 2022 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, आप सब उसके साक्षी हैं कि आप जब क्षेत्रों में वोट मांगने जाते थे तो चाहे गोरियां घाट कंचनपुर रोड पर चले जाइए, अपने को खुशकिस्मत समझ रहा हूं और सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार का आशीर्वाद मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ दिया है कि आज पूरा रामपुर कारखाना सड़कों के क्षेत्र में एक मॉडल का रूप बन रहा है। आप पूरी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई विधायक गांव की हर गली को नहीं ठीक कर सकता, लेकिन हमने एक प्रण लिया था जितनी विधानसभा की जितनी भी मुख्य मार्ग हैं उसको हम एक बेहतर कनेक्टिविटी देकर और क्षेत्र की जनता को आने जाने का एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करेंगे। और आज पूरे विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर उसे सर झुकाकर बात करने की नौबत नहीं आएगी कि आपके विधायक ने काम नहीं किया है। आप कहीं भी जाएंगे तो सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमारे विधायक ने ये काम किया है। दूसरी बात, बिजली के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो समस्याएं थी 4.5 सालों में, जिन 6-7 घरों से रामपुर कारखाना में बिजली आती थी, उन सभी बिजली घरों की क्षमता हमने बढ़ाया। जहां पर 5 MVA की ट्रांसफार्मर थे, हमने 7 लगाया, 8 लगाया, 8 थी वहाँ 10 लगाए, 10 की जगह हम 15 लगाए। गांव में जहाँ क्षमता वृद्धि नहीं थी, यही कुशहरी गांव है और यहाँ पर प्रतिदिन ट्रांसफार्मर जलता था, मेरा अपना गाँव है। हम लोग बहुत परिश्रम के बाद यहाँ पर 250 KVA का ट्रांसफार्मर लगाए थे। लेकिन आज रामपुर कारखाना के सैकड़ों गाँव में 250 KVA का ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ तक कि गांव में भी मैंने 400 KVA का भी ट्रांसफार्मर लगवाया है।
इसके बाद भी कुछ गांव में ट्रांसफार्मर 2-4% गांव में भी जलने की समस्या आ रही है। मैं 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के जो पावर कारपोरेशन के चेयरमैन हैं उनसे मेरी लंबी वार्ता हुई और हम बैकुंठपुर में एक नया बिजली घर बनाने जा रहे हैं और जो बचे हुए गांव हैं वहां भी हम बिजली के ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं। अभी रामपुर कारखाना में बिजली की बहुत ही विकट समस्या थी और हम लोग उस पर लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अप्रैल को हमने एक युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यह युवा संवाद कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा मॉडल रोल बनेगा कि मैं रामपुर कारखाना से उसकी शुरुआत करके इसको पूरे देश भर प्रदेश भर में हम लोग ले जाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने जब वो कार्यक्रम आयोजित किया था, हम आज उस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा यूथ है जिसको दिशा की जरूरत है, 16 साल से 30 साल का वो युवा जिसके अंदर प्रतिभाएं हैं, जिसके अंदर क्षमता है, लेकिन गांव का वो युवा संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा पा रहा है। ऐसे युवाओं को हम डेवलप करने के लिए हमने 3 मॉडल को एडॉप्ट किया था। हमारा पहला मॉडल एजुकेशन का है, दूसरा स्पोर्ट का और तीसरा बिजनेस का। और आप देखेंगे तो हम आज उसी पहले मॉडल पर कि हम गांव के उन प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे हम, किसी युवा के बारे में यदि कोई सोच रहा है तो वो आपका विधायक है। ये सपना पहले भी लोग देख सकते थे। यदि ये सपना लोगों के मन में रहता तो निश्चित रूप से यह निःशुल्क लाइब्रेरी जरूर जनपद और कहीं ना कहीं बनी होती, लेकिन आज पहली बार बन रही है तो निश्चित आपके विधायक का संकल्प बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ा है और सपना बहुत बड़ा है। वो सपना है कि हर युवा के हाथ में कैसे हुनर होगा, कैसे उसके हाथ को काम मिलेगा, और इसके लिए हम लोगों ने उसकी पहली शुरुआत आज किया है। और आज हम 2 जो लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं बन रही है। ईंट पत्थर का केवल हम भवन नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसा भवन बना रहे हैं जहां युवाओं के सपने साकार होंगे, जहां युवा अपनी उड़ान को अपने पंखों से उड़ सकेगा और उसी उड़ान से वो अपने सपने को साकार कर सकेगा, अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने समाज को नई बुलंदी दे सकता है। और इसके लिए आज हम लोगों ने 65 लाख रुपए की लागत से 2 लाइब्रेरी का हम शिलान्यास कर रहे हैं, जो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में लाइब्रेरी बनेगी। हम अभी बैकुंठपुर में उसका शिलान्यास करके आ रहे हैं और दूसरा हम कुशहरी में आज कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी जब हम बनने के बाद इसको हम देश की तमाम कोचिंग संस्थानों से हम जहां पर डिजिटल पढ़ाई बच्चे करेंगे और उस पढ़ाई के बाद अपना जो घर में हमारे बच्चों के माहौल नहीं है कि हम घर पे कोई बच्चा है घर पे काम कर रहा है, उसको पढ़ाई का माहौल नहीं है और बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका सपना बड़े नौकरियों में जाने की है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की है। ऐसे बच्चों के हम भविष्य के लिए इन दोनों मॉडर्न लाइब्रेरियों को डेवलप कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग से हम पैसा लाकर बना रहे हैं। वो हम छोटी लाइब्रेरी बना रहे हैं जो हर गांव को हमारा सपना है कि हम उसको जोड़ेंगे, इसमें 12 से 20 बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मैं 2 मॉडर्न लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ये उससे बहुत ही बेहतर, इसमें करोड़ों रुपए लगने हैं और करोड़ों रुपए लगाकर हम बच्चों के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके भविष्य को संजोने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम भले ही 31-32 लाख रुपए से एक लाइब्रेरी का केवल भवन बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट लगने हैं, जो संसाधन लगने हैं, वो इससे भी बेहतर प्रोग्राम में लगेंगे। जैसे अभी हमने IAS के मालिक को जब मैंने बुलाया था, रामपुर कारखाना जो नौजवान गए होंगे वो देखे होंगे, अभी वो सेमिनार लगातार हमारे चलेंगे। उस समय धे कोचिंग के मालिक और उनसे कार्यक्रम लेने गया तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में पहला कोई विधायक है कि जो युवाओं से संवाद करने के लिए IAS बनाने वाले कोचिंग संस्थान के मालिक को अपने कार्यक्रम में बुलाने का काम कर रहे हैं। और जब वो मेरे कार्यक्रम में आए तो उन्होंने कार्यक्रम की भव्यता को, दिव्यता को, मेरे संकल्प को देखकर उन्होंने कहा कि मैं रामपुर कारखाना विधानसभा की 50 बेटियों को UPSC की परीक्षा में तैयारी कराने के लिए निःशुल्क में ले जाऊंगा। आज हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि जो बेटियां UPSC की परीक्षा में जाना चाहती है, जिनके संकल्प बड़े हैं, सपने ऊंचे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, वैसी बेटियों को हम वहां तक पहुंचाकर और उन्हें निःशुल्क सुविधा, क्योंकि जब कोई गांव का बच्चा यदि लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, कोटा, बिहार जाकर पढ़ना चाहेगा तो उसको न्यूनतम 20,000 रुपये की जरूरत होगी। उसे किसी हॉस्टल में रहना होगा, उसको खाना होगा, उसको पढ़ाई का फीस देना होगा। तो गरीब आदमी यदि 15,000, 10,000, 20,000 कमाने वाला अपने बच्चे को कैसे डॉक्टर बना सकता है, कैसे इंजीनियर बना सकता है? लेकिन वो संकल्प आपका विधायक पूरा करेगा और यही संकल्प, यही सपना लेकर मैं इस काम को कर रहा हूँ। आने वाले समय में केवल मंचों पर भाषण की बात नहीं है। लोग आएंगे, मंचों पर भाषण देते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी मंच से वादा नहीं किया। हम
केवल संकल्पों पर काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मैं गोरियां घाट कंचनपुर मार्ग बनाऊंगा। जब बनाना हुआ तब मैंने लोगों को कहा कि मैं बनाने जा रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं महुआ पाटन में पुल बनाऊंगा। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई और सीधे आकर यहाँ पर मैंने शिलान्यास करने का काम किया। आज हम शिलान्यास और लोकार्पण पर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज विधानसभा रामपुर कारखाना, जब भी आप जिले के किसी कोने में जाते हैं और जब आप रामपुर कारखाना का नाम लेते हैं तो आपके विधायक की वजह से भी आपको सम्मान मिलता है। के आधार पर हम इस रामपुर कारखाना को एक नया मॉडल देने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस तरह से मुझे विधायक बनाने में आपने अपना तन मन धन लगाया था, नैतिक जिम्मेदारी है और मैं केवल एक विधायक के रूप में नहीं, आज मैं आपके दिए हुए उन कर्ज को एक जिम्मेदारी के रूप में वापस करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके आधार पर रामपुर कारखाना एक नए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। मेरा संकल्प वाकई बहुत बड़ा है। क्षेत्र का युवा सपना देखता है, जो यहाँ के लोग सपना देखते हैं वो आपका विधायक संकल्प के रूप में लेता है और लोग सोचते हैं कि सड़क बन जाए, तब तक उनको पता चलती है सड़क पास हो चुकी है। लोग सोचते हैं इस गांव का ट्रांसफार्मर कब क्षमता वृद्धि होगा, तब तक सूची आती है उनके गांव का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हो जाती है। युवा यहाँ सोचता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, तब तक उनका विधायक उनके लिए लाइब्रेरी के बारे में सोचता है, उनके लिए उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान के बारे में सोचता है और यही सपने लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी भारत को 2047 तक जहां विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आपका विधायक, आपका बेटा, आपका भाई सुरेंद्र चौरसिया रामपुर कारखाना को उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी विधानसभा बनाना चाहता है, जहां पर हर हाथ को हुनर हो, हर हाथ को काम हो, जहां हर महिला की सुरक्षा की गारंटी हो। ये मेरी जन्मभूमि है और जब हम लोग छोटे थे, तमाम हमारे गार्जियन लोग यहाँ बैठे हैं, तब लोग सोचते थे कि हमारे नदी की कटान कब रुकेगी और आपने जब विधायक बनाया तो आज नदी पर हम लोगों ने ठोकर लगा दिया। और जब आप अपने गांव के घाट पर जाते हैं ना, तो दूर दूर से लोग मुझको फोन करते हैं कि विधायक जी मैं आपके गांव रील बनाने आया हूं, तो मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। आज वो घाट अपनी दिव्यता से, अपनी सुंदरता से, अपनी प्राकृतिक छटा के साथ पूरे जनपद में इस गांव का नाम रोशन कर रहा है। जब हम लोग कभी सोचते थे कि नलकूप से कैसे खेतों की सिंचाई होगी, तो आज जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, वहां आज हम लोगों ने नलकूप लगाकर एक बेहतर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का काम हम लोगों ने किया है। और गांव की सड़कें, बिजली, पानी, ये सही है कि मैं बार बार अपने गांव के बच्चों को, जब भी मेरी बैठक होती है, एक मुझे भी दर्द रहता है कि गांव का युवा शिक्षा के क्षेत्र में, हुनर के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसे सेंटर का कि हो सके इस सेंटर को देखकर भी आपके मन में एक ललक पैदा हो कि मैं भी कुछ बन सकता हूं और आप इस लाइब्रेरी तक आएँ, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपनी सोच, अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और उसी दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपने को साकार कर सकें, अपने उड़ान को पूरी कर सकें। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ता है। यदि उसका संकल्प बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है, तो निश्चित वो अपने पंखों पर उड़ान भरेगा और आने वाले समय में अपने संकल्प को पूरा करने का काम करेगा। मैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र के सभी युवा भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कभी कभी आदरणीय त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी को देखते हैं कि 16-17 सालों में इन्होंने जो उड़ान भरी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इन्होंने अपने मेहनत संघर्ष, आज इनके तीनों बेटे लोग गांव में बैठकर, चौराहे पर बैठकर ये सोचते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। आज इस स्टेज पर खड़े होने के बाद भी इनके बच्चे पूरे प्रदेश भर में दौड़ रहे हैं। यदि दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तब जाकर इनके जेब मजबूत हो रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे परिश्रम करना होगा। आप बिना परिश्रम के आगे नहीं बढ़ सकते। ये सही है कि कभी कभी भाग्य भी उसके साथ जुड़ा होता है, इसलिए आपको परिश्रम करने की जरूरत है, आपको अपने संकल्प के लिए काम करने की जरूरत है। बाकी आपका बेटा, आपका भाई, आपका विधायक आपके संकल्प को साकार करने के लिए आपके साथ खड़ा है। और हम लोग इस विधानसभा में जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये निश्चित बहुत जल्दी आप देखेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है कि आज मैं जो लाइब्रेरी बना रहा हूँ, इस प्रकार का लाइब्रेरी मैं हर नए पंचायत में एक डेवलप करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ताकि जो 7-8 गांव हैं एक नए पंचायत में, उन गांवों के बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी की कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई लाइब्रेरी मिले, जहां पर वो अपने सपने को साकार कर सकें। बाकी हम पंचायती राज विभाग से जो 24 लाइब्रेरी लाए हैं, ऐसी और भी लाइब्रेरियां लाकर हम गाँव को देंगे, लेकिन
उन लाइब्रेरियों से इन लाइब्रेरियों में थोड़ा अंतर है। इस लाइब्रेरी को हम करोड़ों रुपए लगाकर एक ऐसी मॉडर्न लाइब्रेरी बना रहे हैं जिसकी संकल्पना गांव के बच्चों में होती है, जो अपने एआई से देखते हैं, जो सोचते हैं कि मैं भी यहाँ पढ़ सकूं, जिसके लिए लोगों को बड़े शहरों को जाना रहता है। उन योजनाओं को हम गांव में लाकर आपको देने का काम करने जा रहे हैं। भीषण गर्मी है, संकल्प बहुत बड़ा है, सारी बातें बोलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आज मैं जो कर रहा हूं उसे आपको देखकर अच्छा लग रहा है और आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही बातें कहते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।